आज की परंपरा दूसरी है। आज की परंपरा तो ये है कि किसी के मन में दीक्षा लेने की आई और आ गया और बस तुरंत उसको दीक्षा दे दिया। तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, तुम्हारा खान पान पवित्र है कि नहीं, तुम्हारा आचरण पवित्र है कि नहीं, तुम्हारा व्यवहार पवित्र है कि नहीं, अथवा तुम दीक्षा के बाद अपने जीवन में परिवर्तन ला सकोगे कि नहीं, ये सब बात अब पूछी नहीं जाती। अब तो मंचों पर माइक से घोषणा की जाती है कि अमुक दिवस दीक्षा दिवस है, तो जिस जिसको दीक्षा लेनी हो वो कहीं कहीं तो फीस भी बता दी जाती है कि एक नारियल इतना रुपया, कपड़ा, ये दक्षिणा की, ये दीक्षा की फीस है, ये समर्पित करो और दीक्षा जरूर लो। महाराज की दीक्षा बड़ी दुर्लभ है, ये तो आप लोगों का सौभाग्य है कि जो दीक्षा मिल रही है। स्कंद पुराण में लिखा है, संपूर्ण पृथ्वी को स्वर्ण मंडित करके, मणियों से रत्नों से अलंकृत करके किसी तपोधन सुपात्र ब्राह्मण को दान करने का, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के दान का जो पुण्य है, वह पुण्य किसी एक जीव को वैष्णवी दीक्षा देने का है। सारी धरती को, 7 द्वीप 7 समुद्र वाली धरती को स्वर्ण मंडित कर दो, रत्नों से अलंकृत कर दो और उस धरती का एक किसी वेदज्ञ, पवित्र, शुचि, वैदिक सदाचार संपन्न ब्राह्मण को कर दो। उसका जो पुण्य है वही पुण्य किसी एक सुपात्र को दीक्षा देने का। तो दीक्षा देना एक बहुत अच्छा पुनीत कार्य है, बड़ा पुण्य कार्य है, लेकिन उसके साथ शर्त है। जैसे तैयार खेत में बीज बोया जाता है, ऐसे अब चाहे जिस ऋतु में बीज फेंक के चले आओ तो बीज गांठ का और बेकार चला जाएगा। अब भट्टी में कोई बीज बोए तो उगेगा? जलती हुई भट्टी हो और उसमें कहो बीज डाल दो यहां उग जाएगा, पड़ते ही चल जाएगा। दीक्षा के पूर्व दीक्षा की भूमिका तैयार होनी बहुत आवश्यक है, और वो भूमिका सुदीर्घ काल तक सत्संग किए बिना तैयार नहीं होती। वो भूमिका किसी सत्पुरुष के चरणों का आश्रय लिए बिना प्राप्त नहीं होती। इसीलिए भले ही जीवन में एक ही शिष्य बनावे, पर किसी सुपात्र को दीक्षा दे, क्योंकि प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी पात्र में ही वस्तु प्रकाशित होती है। तो पुराने नियम थे, भाई इतना नियम करो, इतने दिन रहो, फिर देखा जाएगा, तुमको दीक्षा दी जाएगी, भगवान प्रेरणा करेंगे तो दीक्षा दी जाएगी। ब्राह्मण दीक्षा लेने आवे तो ऐसे भी शास्त्र वचन प्राप्त होते हैं कि 3 वर्ष तक उसको निकट रखकर उसकी परीक्षा करें। विशेष करिए विरक्त बनाने के समय के लिए विशेष है, 3 वर्ष तक उसको निकट रखकर उसकी परीक्षा करें। क्षत्रिय आवे तो उसकी 6 वर्ष तक परीक्षा करें, वैश्य आवे तो उसकी 9 वर्ष तक परीक्षा करे, तब उसको दीक्षा प्रदान करे, और चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति आवे तो उसको 12 वर्ष तक सेवा में स्वीकार करके उसकी परीक्षा करे, तब उसको दीक्षा। पहले दीक्षा जो हुआ करती थी, आज से 50-60 वर्ष पूर्व तक भी
तो गृहस्थ दीक्षा में भी भद्र हुआ जाता था, पूरे भद्र होते थे। कोई गृहस्थ दीक्षा लेता था तो पूरे केस मुड़वाता था, चोटी रखाता था, पंचगव्य लेता था, विधि पूर्वक मुहूर्त देख करके दीक्षा दी जाती है। अब चुटिया रखाए हो न रखाए हो कोई मतलब नहीं है, दीक्षा ले लो। और बहुत से ऐसे भी महारथी हैं जो दीक्षा को बदलते भी रहते हैं, जैसे रुचि परिवर्तन के अनुसार, ऋतु परिवर्तन के अनुसार वेशभूषा, खान पान आदि में लोग परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे ही बहुत से महानुभाव दीक्षा में भी परिवर्तन कर देते हैं। जब जहाँ जो सामने आया, जिससे प्रभावित हुए, उसी से दीक्षा ले लिए। बाद में कोई बात सुनने में समझने में आई तो उसके फोटो को घूर पर फेंकने लगे, कचरा में डालने लगे, गाली देने लगे। ऐसे भी होते हैं। इसलिए बहुत हड़बड़ी का काम नहीं है, बहुत विवेक पूर्वक, बहुत विचार पूर्वक, जहां अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करना है, जिनके मार्गदर्शन में मानव जन्म को सफल करना है, भगवत प्राप्ति इसी शरीर से इसी जन्म में करनी है, इतना महत्वपूर्ण फैसला जीवन का बहुत जल्दी नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमारे निकट कभी कोई व्यक्ति पहुंचता है तो हम उसको तो यही कहते हैं, 10-5 कथाएं सुनो, वृंदावन में आओ जाओ, संतों के बीच में आओ रहो, देखेंगे, भगवान चाहेंगे तो देखेंगे, नहीं ऐसे ही राम राम करो, कोई भीड़ नहीं बढ़ानी है। तो उस जमाने में दीक्षा की पद्धति थी, सबको भद्र करा के दीक्षा दी जाती थी। कोई भी हो, पद्धति यही है। हमने अपने महाराज जी को देखा, कोई समय में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज दीक्षा देते थे। प्रायः हमने देखा मध्य प्रदेश सब भद्र करा के दीक्षा देते। बाद में महाराज जी थोड़े उदार अधिक हो गए, चलो कोई बात नहीं। हमने देखा भद्र दीक्षा लेते तो भद्र होते थे। भद्र होना जानते ना, हम लोग साधु में भद्र होना कहते हैं, बाल मुड़वाना, सिर घुटवाना, चोटी रखना। क्योंकि दीक्षा का संकल्प जब कोई व्यक्ति लेता है तो उसके देह में रहने वाले पाप घबराते हैं कि अब तो हमको भागना पड़ेगा। तो शास्त्र के अनुसार वे केशों में आकर के छिप जाते हैं। इसलिए जब तक भद्र नहीं होता है व्यक्ति, तब तक निष्पाप नहीं होता, प्रायश्चित्त नहीं होता। भद्र होने से ही पाप उसके नष्ट होते हैं।